A very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope all are fine. Uh, let's come to the point that we had already completed chapter 4, okay, with your question and answers exercises. Now we are starting a new chapter, which is separation of substances, and this is your chapter 5, okay. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स जो सब्सटेंसेस होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनको कैसे अलग किया जाता है, ठीक है। या जैसे कोई मिक्सचर हो गया, मिक्सचर से उनको कैसे अलग करते हैं, ठीक है। हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज योर चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ओके, सो गाइज लेट्स कम टू द पॉइंट। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टांसेस when we notice a substance being separated from a mixture of material, okay। हमारे जो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टांसेस हैं, जबकि हम नोटिस करते हैं कि कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मिक्सचर से, जो मिश्रण होता है मटेरियल्स का, उसके मिक्सचर से इनको अलग किया जाता है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर, है ना। टी लिक्विड होता है जिसको हम छननी बोलते हैं, फिल्टर वाला, विद ए स्ट्रेनर, उसे लिक्विड को अलग किया जाता है, टी लीव्स को, वाइल प्रिपेयरिंग टी, और चाय बनाने के दौरान, ठीक है। फिगर 5.1 में आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर इन फिगर 5.1, ओके, दिस इज योर फिगर, ओके। नाउ 5.1 separating tea leaves with a strainer, okay। Now grain is separated from stalks while harvesting के टाइम क्या होता है, जो ग्रेन होता है, जो दाने होते हैं, ओके, वो स्टॉक्स से क्या किए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। देख सकते हैं आप, ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर, और मिल्क और कर्ड को क्या किया जाता है, चर्न किया जाता है। चर्न मीन्स व्हाट, उसको जैसे कहते हैं ना, महा जाता है बटर को निकालने के लिए। गांव में उसको लैनू वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, जो बटर होता है। एज वी लर्नड इन चैप्टर 3, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर, डेफिनेटली यस। हम गिनिंग करते थे ना कॉटन को, उसके जो सीड्स हैं और फाइबर को अलग करते थे गिनिंग के माध्यम से। परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा, है ना। आपने शायद इसको खाया होगा, जो दलिया होता है या फिर पोहा होता है, ठीक है। इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, यू मे हैव केयरफुली टेकन दम आउट बिफोर ईटिंग, और आपको ऐसा जब लगता होगा कि उसमें मिर्चा वगैरह है, देन डेफिनेटली यू व्हाट यू डू, यू केयरफुली उनको बाहर निकाल देते हैं खाने से पहले। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड guavas एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। मानिए आपको एक बास्केट दिया जाता है जिसमें आम, मैंगोज हों, guavas हों, और आपको सेपरेट करने के लिए कहा जाए। What would you do? आप क्या करेंगे? Pick out one kind and place them in a separate container, right? आप उसमें से एक निकालेंगे, एक तरह की चीज़ें, चाहे वो मैंगो हो चाहे गुआवा, और एक कंटेनर, सेपरेट कंटेनर में उसे रखेंगे। यही बात है ना, ओके। Seems easy, ये बड़ा आसान लगता है, but what if the materials we want to separate are much smaller? बड़ा आसान लगता है, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद अ साल्ट मिक्सड इन इट। इम्पॉसिबल even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand।
Definitely yes. You can't even imagine to get separate that salt from the mixture of uh, that sand by hand. Okay, it's not quite easy. So, but why would we need to separate substances like this at all? Is what Pahli wants to know. But why would we need to separate substances like this at all? Is what Pahli wants to know. Okay, ऐसा क्यों हमें लगता है कि भाई इसको अलग करना चाहिए? Okay, see here, this table, what the table 5.1 says that why do we separate substances? Okay, why do we separate substances? In the first column, separation process is there. Okay, in the second, purpose for which we do the separation. और सेपरेशन अलग करने का जो उद्देश्य होता है, किस लिए हम अलग करते हैं. And in the third column, what do we do with the separated components? और हम क्या करते हैं उस separated components के लिए. Let's see the first point. Separate stones from rice. ठीक है, definitely yes. और उसका पर्पस क्या होता है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. ठीक है, सेपरेट करते हैं दोनों यूजफुल कंपोनेंट्स को. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. ओके, हम क्या करते हैं? सॉलिड कंपोनेंट को थ्रो कर देते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. ओके, and the purpose for which we do the separation is to remove non-useful components. Second, we throw away the impurities. क्या करते हैं? impurities को हम away कर देते हैं, throw कर देते हैं. ठीक है. Now the third point is separate tea leaves. टी लिव्स को अलग कर देते हैं. ठीक है, to remove impurities or harmful components. And the third point is we use both the components. Okay, 5.1 is methods of separation. Okay, now let's talk about the 5.1 methods of separation. ठीक है, अलग करने की विधि को हम ज़रा सा चर्चा करते हैं इस पे. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. Okay, definitely we are going to discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities, just like hand picking, okay, threshing, you can see here. Okay, winnowing, as I discussed in the previous classes about the winnowing, that what the meaning of winnowing. Okay, sieving, okay, and the sedimentation, decantation and filtration. And this part is very very important from the examination point of view. Okay, see here. And after that, evaporation. Okay, and इसके बाद हम देखेंगे use of more than one method of separation. But before that, we are going to do about the process. Okay, so first of all, hand picking. Activity 2 is here. Bring a packet of food grain purchased from a shop to the classroom. Okay, now spread the grains on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husks, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pieces of stone, husks and other grains from it.
Okay, this method of hand picking can be used for separating slightly larger seized impurities like the pieces of dirt. क्या कहता है? अ, आपको एक पैकेट लाना है फूड का, फूड ग्रेन का एक पैकेट लाना है क्लासरूम के अंदर, ठीक है। आपको क्या करना है कि वो एक शीट शीट पे, पेपर के शीट पे उसको बिखेर देना है। अब आप क्या नोटिस करते हैं कि क्या आप डिफरेंट वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर, आप एक ही प्रकार का जो ग्रेन होता है वो शीट ऑफ पेपर पे देखते हैं। आर आर देयर प्ले पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क्स, broken grain and particles of any other grain in it? Now remove with your hand in the pieces of stone, husk and other grains from it. आपको वहां से उसको हटा देना है हाथ से। This method of hand picking can be used for separating slightly larger seized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. ओके, डेफिनेटली यस। जिस तरह से घर में महिलाएं जो होती हैं, जब चावल रख करके थाली में, या फिर उसको सूप वगैरह होता है ना घर में, ठीक है, गांव वगैरह में, उसको क्या करते हैं लोग, उसको फिर हैंड पिकिंग करते हैं। दे सेपरेट द स्टोन्स, द पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द राइस। ओके, नाउ and husk from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. Okay, you know well. Now, threshing. Let's talk about the threshing. Is the method of separation. Okay, you must have been, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in fields after harvesting the crop. Okay, the stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine uh, the number of grains seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stalks? One may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? The process that is used to separate grain from stalks is threshing. In this process, the stalks are being beaten to free the grain. And what it happens, the grains are while separating the grains from the stalks, the people, what they do, they beat the grain to separate with the stalks. Sometimes this mixture on a plate, or sometimes threshing is done with the help of bullocks. Definitely yes. कभी कभी बैलों के माध्यम से भी इसको थ्रेशिंग करते हैं। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। और ग्रेन्स की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो क्या किया जाता है, इसको मशीन्स, यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द थ्रेशिंग, ओके, and the hand picking, which are the part of methods of separation. Okay, the table, why do we separate substance, and okay, and the introduction. So in the next class we are going to study about the winnowing. Okay, so that's all for today's class. Thank you. I hope all are under all you understood. Okay, if you don't, please comment me in the comment section. Okay, thank you.